की आय और व्यय से संबंधित क्वेश्चन है। 2025 में पूछा गया था। इसमें विदेशी मुद्रा परिचालन आता है और ये क्या हो गया, सॉरी, विदेशी मुद्रा परिचालन आता है। विदेशी मुद्रा खरीदने बेचने के हस्तक्षेप से मूल्य का प्रबंधन करते हैं, ठीक है। ओएमओ करते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो रहा है जिसे बोलते हैं खुले बाजार परिचालन। तरलता और रुपये के मूल्य वृद्धि का प्रबंधन। सरकारी पृथ्वी खरीद बिक्री से आय, ठीक है, खरीद बिक्री से आय हो रही है। इससे सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज प्राप्त हो रहा है। उससे विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों जो है, विदेशी केंद्रीय बैंकों को बॉन्ड, उच्च रेटिंग वाली प्रतिभूतियाँ और बीआईएस के पास जमा राशि निवेश में प्रतिफल होता है, ठीक है। ऋण परिचालन जैसे हमारा रेपो रेट है, एमसीएफ रेट है, एलडीएफ है, ट्रिपल आर है, ये सब बीआरआर है, ये सब के माध्यम से जो है अल्पकालिक ऋण से आय होती है, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है, आयोग, बहुत सारे आयोग का परिचालन करता है। वहाँ से आती है मुख्य लाभ क्या होता है, धन सृजन से लाभ शामिल होता है। जैसे आर्थिक निधि पर ब्याज मिलना से आरबीआई मुद्रा लागत के बाद बैंकिंग रिजर्व पर ब्याज अर्जित करता है। बैंक रिजर्व जो है बैंक द्वारा बनाए गए सीआरआर से आय होती है। मुद्रास्फीति कर क्या होता है, मुद्रास्फीति जनता के पास मौजूद मुद्रा को वास्तविक मूल्य को कम कर देती है, जिससे आरबीआई की देनदारी कम हो जाती है, ठीक है। मुद्रास्फीति कर आरबीआई देखो आय कहाँ से हो रही है, फिर सोचो आय के सोर्स कितने हैं, गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी ये 6 ये 7, ठीक है। 7 चीज़ों से इसकी आय हो रही। कौन कौन सी है, विदेशी मुद्रा का परिचालन कर रहा है, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन से कर रहा है, सरकारी प्रतिभूतियों से कर रहा है, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों से कर रहा है, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों से कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऋण परिचालन से कर रहा है, आयोग और बहुत सारे आयोग के संचालन। मुख्य लाभ उसको कहाँ से होता है, मुद्रास्फीति कर से होता है, बैंक रिजर्व से होता है, जो आरक्षित निधि पर ब्याज होता है। मुख्य लाभ सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है आरक्षित निधि पर ब्याज, सीआरआर एसएलआर वाला नहीं है, बैंक रिजर्व होता है, ठीक है। और अब मुद्रास्फीति कर से, ठीक है। तो क्या होगा, विदेशी मुद्रा परिचालन से, ओपन मार्केट ऑपरेशन से, सरकारी प्रतिभूतियों से, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों से, मुद्रा ऋण परिचालन से, आयोग से, ठीक है। और आपका ये मुख्य लाभ हमारा धन सृजन से लाभ इसमें शामिल होते हैं, आर्थिक निधि, बैंक रिजर्व, मुद्रास्फीति दर से, ठीक है। तो इनका एक बार पूरा आँख बंद करके याद करो। पहला क्या होगा, विदेशी मुद्रा परिचालन, दूसरा ओपन मार्केट ऑपरेशन, दूसरा सरकारी प्रतिभूति से, चौथा क्या होगा, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों से, और पांचवा याद नहीं आ रहा तो देखेंगे, ऋण परिचालन से, छठा क्या है, आयोग से, ठीक है। और हमारा मुख्य लाभ कहाँ से मिलेगा, सातवें में हमें आरक्षित निधि पर ब्याज और बैंक रिजर्व, मुद्रास्फीति कर। फिर से याद करेंगे, अभी हम कौन सा भूले थे, पाँचवा भूले थे, ऋण परिचालन। तो अब हम ऋण परिचालन से याद हो गया, तो पहला क्या था, विदेशी मुद्रा परिचालन से, विदेशी मुद्रा का ऋण परिचालन याद कर लो, ऋण, फिर परिचालन से एक और था, 3 हमारे परिचालन वाले हैं, विदेशी मुद्रा परिचालन, खुले बाजार परिचालन, ऋण परिचालन हो रहा है, फिर सरकारी वित्तियाँ हो रही हैं, और फिर उसके बाद विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ। मुख्य लाभ हमें कहाँ से मिला, आरक्षित निधि पर ब्याज, बैंक रिजर्व से, मुद्रास्फीति कर से, बैंक रिजर्व से और मुद्रास्फीति कर से। पूरा एक बार फिर से याद करो, 3 हमारे परिचालन वाले हैं, एक तो विदेशी मुद्रा परिचालन, ऋण परिचालन वो है, फिर जिससे सरकारी प्रतिभूतियाँ हो गई, फिर विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ हो गई, तो विदेशी परिचालन, फिर आयोग हो गया। मुख्य लाभ हमें कहाँ से मिल रहा है, आरक्षित नीति से, बैंक रिजर्व से और मुद्रास्फीति कर से, ठीक है। अब इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर अब हम दूसरा वीडियो लाएंगे व्यय से संबंधित।